नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओवरजाट पे। आपने ये सारे वीडियो देख लिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। आपने इतने टाइम जो पढ़ाई की है, इसका यहाँ पे फल आपको मिलने वाला है। इस फल के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी जगह करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी का जो 2025 का पेपर है, वो आपका परीक्षा होने जा रही है। और इस परीक्षा के लिए ड्रेस कोड क्या है, परीक्षा देने के लिए आपको क्या क्या लेकर जाना है और क्या पहन के जाना है। इसके साथ साथ आपको पता है 2 पारी के अंदर पेपर है, 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी बैठने वाले हैं। पहली पारी का पेपर जो आपकी 9 बजे से 10 बजे, दूसरी पारी का 2:30 बजे से 5:30 बजे। पहली पारी का एंट्री है 7:30 से 8:30 और दूसरी पारी का एंट्री है 1 बजे से 2 बजे। अब आगे आगे जो बातें बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण बातें, सारी बातें सुन के जाना। ये 5 मिनट का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, है ना। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, परीक्षा कक्ष में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक डिवाइस कोई नहीं चलेगा, किसी टाइप का इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं चलेगा। और आपको लेके क्या क्या जाना है, क्या पहन के जाना है, गर्ल्स क्या पहन सकती है, बॉयज क्या पहन सकते हैं, उन सारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसके अंदर बात करते हैं आपको गर्ल्स के बारे में। तो गर्ल्स जो कैंडिडेट है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके घर में लोअर टी शर्ट चलता है तो आप वो ड्रेस पहन कर जाइए, कंफर्टेबल रहेंगे, किसी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा। आपको वहां पे कुछ शादी विवाह प्रोग्राम के अंदर नहीं जाना, तो आप अच्छे से वहां पे सज धज के मत जाइए। एकदम सिंपल वे में जैसा आप घर पे रहते हैं वैसे जाइए, ताकि आपको किसी टाइप की परेशानी नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले बता दूं मैं आपको लोअर टी शर्ट अलाउड है तो लोअर टी शर्ट पहन के जाइए। वो आप पहन के नहीं जा सकती है तो आप इसके अंदर सलवार सूट पहन के जा सकती है। सलवार सूट के साथ साथ मैं आपको बता दूं पैंट शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपकी छुट्टी है, आप पहन के जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो आपके लिए जींस आपको नहीं पहन के जाना किसी भी हालत में, क्योंकि जींस के अंदर कारण बताऊं मैं, जींस का कपड़ा आपका वही है, सेम ही है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जींस के अंदर ऐसा कई बार बटन लगाए होते हैं, आप वहां पे जाओगे सेंटर के ऊपर और आपका शरीर का एक मशीन होगी, वो चेकअप करेगी, जैसे इस टाइप से आपको चेकअप करेगी। तो वो कहीं ना कहीं वो टू 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 ऐसे करेगी, आवाज देगी, तो वो वहां पे आपको बोलेंगे कि जिस बटन को तोड़ के आइए, ऐसे हम अलाउड नहीं करेंगे। तो उस टाइम आपको दिक्कत आएगी, इस चीज को लेकर बचना है आपको जींस पहन के नहीं जाना। ठीक है, और आपको पैरों के अंदर स्लीपर चंपल पहन के जाना है, नहीं वहां पे जूता पहन के जाना, नहीं कोई वीआईपी सैंडल पहन के जानी। आपको सिंपल सी स्लीपर चंपल है कोई भी, वो आप पहन के जाइए, किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगा। हो सकता है पहली बात तो बाहर ही खुला दे स्लीपर, और चाहे वीआईपी हो कोई भी हो। और स्लीपर पहन के जाओगे, बाहर खुलाएंगे तो भी टेंशन नहीं है, परीक्षा पहन के जाओगे तो कोई टेंशन नहीं, आपको किसी टाइप का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और लड़कियों के लिए खास तौर से एक चीज बता दूं, आप कान के अंदर, नाक के अंदर बहुत टाइप के गहने पहन के रखते हैं, लेकिन आपको सब कुछ घर पे ही निकाल के जाना है। वहां पे आपको झंझट लेना ही नहीं है कि मैं वहां पे ही निकाल दूंगा, मेरे साथ में वो चल रहे हैं, गाड़ी वाला चल रहा है, पापा चल रहे हैं, भाई चल रहे हैं। आपको ये झंझट लेना ही नहीं है। आपको घर पे ही नाक का निकाल देना है, घर पे ही आपको कान का निकाल देना है, और सिंपल वे में आप अपना दुपट्टा लीजिए, तकड़ा सा मुंह बांधिए और आराम से घर से रवाना हो जाइए। आप कितने गहने पहन रखिए आपको कहीं नहीं दिखेगा, कोई आपको कहेगा नहीं, और नहीं आप निकालने की झंझट। ठीक है, आप घर पे निकाल लीजिए। ठीक है, नाक का हो, कान का हो, कोई आपके मतलब ऐसी कोई ड्रेस पहन के नहीं जानी जो आपकी पिन लगी हो, पिन खोलनी पड़े, पिन खोलने से परेशानी हो, ऐसा कोई नहीं करना आपको काम। ठीक है, आपके गले में कोई डोरा डारा पहन रखा है, कोई कुछ पहन रखा है, तो वो भी निकाल के जाइए। आपको नौकरी लगना है, पेपर देना है, टेस्ट करना है तो निकालना पड़ेगा। आपके कोई राखड़ी डोरा कर रखा है तो भी मैं तो कहता हूं आप घर पे रख के जाइए, जो बाजरी के बोरे में रखते जाते हैं, जैसे भी करते हैं वो आप करके जाइए, सबसे द बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज आपको करके जाना है। लड़कियों के लिए सबसे जरूरी चीजें ये है, आप ये ध्यान दे लीजिए। आपके भी बहन भाई है, बहन को पेपर दिलाने जा रहा है, तो ये चीजें पहले उसको बता दीजिए कि ये चीजें खास तौर से ध्यान रख लें, है ना। और इसके बाद मैं आपके लिए बात करूं बॉयज के लिए, लड़के खास तौर से ध्यान रखना, आपको पैंट शर्ट पहन के जाना है। और लड़कियों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको फुल बाजू के अंदर कोई भी आप सलवार सूट टी शर्ट कुछ भी पहन के जा रही है मत जाइए। आपको हो सकता है वहां पे बाजू काटना पड़े, फिर इश्यू होगा। आप कहेंगे गर्मियां हैं, बाहर निकल रहे हैं, धूप लगेगी, वो होगा। एक दिन के लिए झेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेपर देने आइए और फुल बाजू का मत पहन के, आपके प्रवेश पत्र लिखा है तो भी मत पहन के जाइए। कई बार वहां पे सेंटर पे जिद करके बैठ जाते हैं, फुल बाजू नहीं अलाउड करेंगे, तो इस चीजों को ठीक नहीं है। आप पहले से घर पे इसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाइए ना। तो यहाँ पे आप बॉयज के लिए बता दो, पैंट शर्ट पहन के जाइए, फुल बाजू का नहीं। आप आराम से है तो आपके पास टी शर्ट पहन के जाइए और लोअर पैंट पहन के जाइए, पैंट पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना।
और मतलब बड़े बटन नहीं होने चाहिए जिससे मतलब मशीन के अंदर टूं टूं का आवाज आए ना आपको बोल दे ये बटन काट गया हो, इसका कोई मतलब सेंस नहीं बनता। तो इसलिए आप सबसे पहले घर पे ये प्रिपेयर होकर जाइए। और उसके बाद जींस आपको पहन के जाना ही नहीं है, क्योंकि जींस में होगा ही बटन तो होगा ही होगा, 100% श्योरिटी है। और फुल आपको बाजू की जो शर्ट वगैरह है वो भी आपको बॉयज को नहीं पहन के जाना है। ये आपकी ड्रेस कोड देख लिया, आपको परीक्षा करना ड्रेस में, इस ड्रेस में आपको जाना है। इसके बाद मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे परीक्षा कक्ष के जरूरी सामान क्या क्या है। आप जब भी पेपर देने जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट के अंदर पहले रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं, इस चीज को आपको खास तौर से ध्यान रखना है। आपको परीक्षा कक्ष के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रवेश पत्र निकाल लेना है। प्रवेश पत्र आज ही निकाल लीजिए। आपके चाहे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, आप ऐसा सोचिए परीक्षा वाले दिन जाऊंगा और प्रवेश पत्र निकाल लूंगा, नो पॉसिबिलिटी। और नहीं निकालना है आपको, पहले ही प्रवेश पत्र निकालना ही है, 100% मान के चलिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी दूसरी आपकी आईडी कार्ड, प्रवेश पत्र निकालने जाते हैं तो आप अपनी आईडी कार्ड की एक फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिए। इनमें से कोई भी आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं मार्कशीट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपके आईडी कार्ड की एक फोटोकॉपी आपके साथ रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके आधार कार्ड में और 10वीं मार्कशीट में नाम अलग अलग है, तो 10वीं मार्कशीट आप लेके जाइए। और आधार कार्ड का नाम और प्रवेश पत्र का नाम सब कुछ सही है तो आप आधार कार्ड का नाम लेके जाइए, किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। और आधार कार्ड में नाम अलग है, प्रवेश पत्र में नाम अलग है, तो आप इसके अंदर 10वीं मार्कशीट साथ में लेके जाइए, ताकि 10वीं मार्कशीट और आधार प्रवेश पत्र की डिटेल सेम होगी, आपको बाहर नहीं निकालने का दिक्कत आएगी। तो उसके बाद में बात करूं, आपको ब्लू पेन, 2 ब्लू पेन लेके जाने हैं, नहीं लाल पेन चलेगा, नहीं आपका वहां पे ब्लैक पेन चलेगा। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, 2 ब्लू पेन लेके जाना है। पारदर्शी पेन, पारदर्शी पेन मतलब इस टाइप के पेन होते हैं पारदर्शी, जिसके अंदर गोली सामने दिखती हो, ये वाला पारदर्शी पेन है, इस टाइप का पेन लेके जाना है। न कि इस टाइप का पेन जिसके अंदर गोली बाहर नहीं दिखती हो, ऐसी पेन आपको नहीं लेके जाना है। आपको 10 रुपए लगेंगे, 5-5 रुपए के 2 पेन ले लेना है ना। और उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, आपको मिनिमम 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, ताकि देश की तरह जरूरत पड़े तो आप लगा सके ना। तो फोटो आप लेके जाइएगा। और आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवा ले तो अच्छी बात है, करवानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको परीक्षा सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचना है, किसी भी हालत में 1 घंटा परीक्षा सेंटर पे पहले पहुंच जाइए, क्योंकि आपका गेट बंद हो जाएगा आधा घंटा पहले। जैसे आपका सुबह 9 बजे पेपर है स्टार्ट, तो 8:30 बजे आपका गेट ही बंद हो जाएगा। तो आप 7 बजे से 8 बजे के बीच आप वहां पे सेंटर पे पहुंच जाएंगे किसी भी हालत में ना। उसके बाद लेट पहुंच रहे हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी गलती है। आप मेहनत करके पेपर देने जा रहे हैं तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज आप खास तौर से ध्यान रखिए, ये सारी चीजें आपके लिए बता दी है। और इसके अंदर टाइमिंग आपको पता 7:30 से एंट्री स्टार्ट है, 7:30 ही आप टाइम पे पहुंच जाइए, तब बेस्ट होगा, किसी टाइप का दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक डिवाइस आप मोबाइल साथ में लेके जा रहे हैं, तो हर एक एग्जाम सेंटर के ऊपर कोई ना कोई व्यवस्था होती है जो मोबाइल वगैरह जमा करता है, 10-20 रुपए लेंगे, आपको मोबाइल जमा कर लेंगे, ताकि आप आते जाते हैं तो आपके मोबाइल से आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो इस वजह से मोबाइल साथ में ले जा सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और ले जाते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, नहीं ले जाते तो भी कोई इश्यू है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये सारी जानकारी देखी, ऐसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।